मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हमने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। और इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज में होता है रंगीन आयन। तो रंगीन आयन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसमें डीडी संक्रमण होता है। तो डीडी संक्रमण क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक ऊर्जा स्तर से विकिरण, ठीक है, एक ऊर्जा स्तर में विद्यमान इलेक्ट्रॉन जब दृश्य विकिरण क्षेत्र में, जब क्या जाता है, वो दृश्य विकिरण क्षेत्र में दृश्य प्रकाश विकिरण अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होते हैं तो पदार्थ रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखे कि निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तब वो क्या करता है, रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे कि संक्रमण तत्वों के आयन में डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन समानता अयुग्मित होते हैं, ठीक है, अयुग्मित होते हैं। और विलयन में डी उपकक्ष दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। विलयन में जो होता है डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाता है और इन दो प्रकार के डी कक्षकों में ऊर्जा स्तर, जो ऊर्जा का अंतर होता है, समानता इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च डी कक्षकों में या निम्न डी कक्षक से उच्च डी कक्षक में दृश्य क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से ही स्थानांतरित हो जाता है, माने वो ट्रांसफर हो जाता है या वो चला जाता है, अपने स्थान को चेंज कर लेता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इस प्रकार संक्रमण धातु आयनों का रंगीन दिखाई देना डीडी संक्रमण कहलाता है, ठीक है। डीडी संक्रमण के कारण होता है किसी आयन में जितने अधिक डीडी संक्रमण होंगे, जैसा कि अपन देखते हैं कि कोई भी आयन है और उस आयन में जितने ज्यादा डीडी संक्रमण होंगे उसके विलयन का रंग उतना ही गहरा होगा। जैसा कि अपन देखते हैं कि अपने पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं और डी में 5 उपकक्ष होते हैं। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास कितने हो सकते हैं कि जैसा अपन 1, 2 और ये 3 लेते हैं, ठीक है। 3 आयुग्मित हो गए, इनमें स्प्लिटिंग होता है, माने दो भागों में बंटना, ठीक है, ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि दो भागों में होते हैं, एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग, 1, 2 डी उपकक्ष हो गए, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जो होता है आपका, इसको कहा जाता है ईजी सेट, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ईजी सेट, ठीक। और जो दूसरा होता है 1, 2, 3, इस सेट को, ठीक है। और इसमें कितने हैं आपके पास, 1, 2 और ये 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस सेट को कहा जाता है T2G सेट, T2G सेट, ठीक है। ये होता है T2G सेट। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि दो भागों में डिवाइड होंगे, जैसा कि अपन ने बोला था दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो डी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में से 2 ऊपर चले गए उच्च ऊर्जा स्तर में और 3 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक। तो इसको अगर बोले अपन तो क्या हो जाएगा, ये निम्न डी कक्षक, ठीक। और ये होता है उच्च डी कक्षक, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि डीडी संक्रमण होता है, तो डीडी संक्रमण में वही पोजीशन होगा डीडी संक्रमण में, ठीक है। ये T2 इजी वाले हो गए 2 और 3 क्या है अपने पास, ये अपने पास, इसको लिख सकते हैं अपन इजी सेट,
ठीक। और ये होता है T2G7, ठीक है। अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 है, 1 2 और ये 3, ये रखे अपन ने 1 2 और ये 3। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि 1 2 और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, आपका इजी में चला जाता है, तो ये आ गया इजी में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया और ये क्या होता है आपका द्रस्यत्वीकरण, ठीक। यहाँ से जब जाता है तो आपके पास रंग आता है और वही आपको दिखाई देता है कि आयन रंगीन होगा। अब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन जितने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे उतना ही क्या होते जाएगा, ये आपका आयन जो होता है उतना ही वो गहरा होते जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं और ये आपके पास डी संक्रमण, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये ट्रांजिशन, या इसी को बोला जाता है आपका डी संक्रमण, ठीक है। डी संक्रमण के कारण ही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, और रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।